दोस्तों, मैं हरीश कुमार शिवानी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इनर विस्टा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को आज ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमने यूबी ग्रुप के एबिस परिवर्तन के साथ गठबंधन करने का निश्चय फाइनल किया है, जिसके अनुसार हमको हिंदुस्तान के 12 स्टेट्स में उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से कम 100 यूनिट्स स्थापित करने और करवाने हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह आती है, इसमें क्वालिटी प्रोडक्शन के हिसाब से पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन और शुरू से लेकर अंत तक यूनिट को बैठाने से लेकर यूनिट चलाने से लेकर और फिनिश माल प्रोडक्शन तक, और उसके बाद भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें हर तरह से हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हमारी कंपनी आपके समक्ष उपस्थित है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी आपके साथ जो एमओयू करेगी उसके हिसाब से हमारी कंपनी आपको शुरू से अंत तक और अंत के बाद भी आपके समक्ष उपस्थित रहेगी आपकी सहायता और सेवा के लिए। सबसे पहली बात यह है कि इस यूनिट की स्थापना के लिए हमको ज़मीन की आवश्यकता होती है, कम से कम 1 एकड़ ज़मीन, जिसमें 40,000 स्क्वायर फुट ज़मीन हमारे कार्यक्षेत्र के अंदर आती है, जिसमें प्लांट और सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। और इस ज़मीन की एक मैंडेटरी क्लाउज ये रहता है, इसमें जो अंदर प्लांट जो बैठेगा उसकी दिशा पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब होनी चाहिए। अगर ज़मीन उस शेप की नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। दूसरी बात है कि इस ज़मीन का जो मूल्य है वो अधिकतम 6, 7, 8 लाख के अंदर होना चाहिए प्रति एकड़। वो ज़मीन शहर से दूर हो सकती है, गांव में हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये है कि हमारे कंपनी के अधिकारी आएंगे, उस ज़मीन का वेरिफिकेशन और सर्वे करके उसको हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से काम के योग्य है कि नहीं, उसको देख के फिर अप्रूवल देंगे। उसमें मेन बात यह होती है कि उस ज़मीन को आप लेते समय ये देखते हैं कि इसमें जो शेड वगैरह बनेंगे वो उनकी दिशा, क्योंकि उसमें वेदर और काफ़ी सारी बातें संबंधित रहती हैं, सो उसकी जो दिशा है पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब होनी चाहिए। तो इसमें मान लीजिए कि आपको ज़मीन उत्तर से दक्षिण वाली मिली हुई है, तो फिर आपको ज़मीन ज़्यादा लेनी पड़ेगी कि अंदर जाके उसको मूव हमारा चेंज कर सकें, उसका अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, क्योंकि हमें पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ही ज़मीन चाहिए, उस डायरेक्शन में ही शेड बनेगा, ये तय है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी क्षमता थोड़ी भी सही है तो मेरे ख्याल से आप इस यूनिट को प्रोडक्शन के बाद जब आप देखेंगे 3, 4, 6 महीने चला के कि इसमें कहे हुए हिसाब से अधिक ही लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो उस समय आपको महसूस हो रहा होगा कि काश हमने इस ज़मीन के बगल में थोड़ी और ज़मीन ली होती ताकि एक यूनिट जो है अतिशीघ्र फिर बैठाई जाए। तो मैं इसमें आपको राय दूंगा कि आप 2 यूनिट के लिए तैयार होके अगर रहेंगे और चलेंगे और ज़मीन एक्वायर करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 एकड़ के बीच में ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ज़मीन शहर से बाहर कहीं भी हो सकती है। उसकी जो क्राइटेरिया मैंने बताई कि वो उस ज़मीन के अंदर जो शेड्स बनेंगे वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि उस ज़मीन तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड होना ज़रूरी है, आवश्यक है, ताकि मटेरियल आ जा सके। और तीसरी बात है कि उस ज़मीन के आसपास में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपना सब स्टेशन उसमें लगाया जा सके, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी आवश्यकता है। चौथी और अंतिम बात इसमें ये सी होती है कि वहाँ पानी उपलब्ध होना चाहिए, वो अंडरग्राउंड वाटर ही हो सकता है, या फिर अगर अवेलेबिलिटी हो किसी और पानी की तो वो हो सकता है। ये तो ही ज़मीन की व्यवस्था। तो इसमें आप सब सज्जनों को मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है या आप खुद ले सकते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा हमारी कंपनी इसमें आपको सहायता करती है। आपको जिस एरिया में सिलेक्शन आप ज़मीन का जिस एरिया में आप सिलेक्शन करते हैं ज़मीन लेने की, उस एरिया में हमारी कंपनी आपको मदद करती है वैसी ज़मीन उस मूल्य के हिसाब से ज़मीन आपको लेके देने की। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई, आपकी कंपनी ज़मीन प्रोक्योर करने के बाद में या ज़मीन को लेने के पहले
आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, कंपनी उस ज़मीन का अप्रूवल देती है, उसके बाद में अप्रूवल के बाद में आपको वो ज़मीन लेनी पड़ती है ताकि उसमें फिर कोई फॉल्ट नहीं निकले। इसके बाद आता है आपको एबिस कंपनी के साथ में अपना एग्रीमेंट करने का। उस एग्रीमेंट में भी आपको मेरी कंपनी सहायता देगी हर रूप में, हर जगह पर। और इसके बाद में ऐसा होता है कि ज़मीन इस व्यवसाय का जो मूल्य भाग ये है, आपकी जो आय की प्राप्ति होती है वो आपको मुर्गी पालन में आपने जो चूजे खरीदे होते हैं कंपनी से, चूजे लिए होते हैं, प्रोक्योर किए होते हैं कंपनी से, उनको 30 से 40 दिन की साइकिल में आपको चूजे आपको मिलते हैं 14 से 18 ग्राम के अंदर में, जिसको आपको उनको पालन करने के समय ये साइकिल रहती है आपकी 40 दिन के अंदर। तो 30 से 40 दिन के अंदर में इसको जो चूजे हैं वो बड़े होने, ज़्यादातर स्पीड से बड़े होने शुरू होते हैं। इनकी औसतन जो है वज़न 2.5 किलो से 3 किलो भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा की भी कहीं कहीं पर रिपोर्ट आई है। तो इसमें कंपनी की तरफ से जो तो आपको दिया जाता है, हमारी कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं स्पेशली कि आपको जो चूजे का जो वज़न है, अधिकतम वज़न, वो एवरेज वज़न आपको बढ़ा के देने की कंपनी के पास में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो उसका आप वज़न बढ़ा सकते हैं। वज़न बढ़ाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि कंपनी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देती है, प्रोसेसिंग चार्जेस देती है, जिसमें आपको पर केजी के हिसाब से उनका मूल्य निर्धारित रहता है। उसके बाद में उसमें और सब सुविधाएं देके जो आपको पैसे मिलते हैं वो किलो के हिसाब से ही मिलते हैं। तो आपके जो मुर्गी जो हैं, जितनी वज़न उसका ज़्यादा होगा, जितने एवरेज वज़न आप ज़्यादा ला पाएंगे, उतनी आपको आय ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए आपने एवरेज आपने मुर्गी की जो वज़न है आप 2 किलो लेके आ रहे हैं, और अगर हमारे सलाह से और हमारे हिसाब से आप उसमें चेंज करते हैं कुछ, तो वो वज़न आप 2.5 किलो 3 किलो तक भी कर सकते हैं। इसमें हमारे कंपनी को काफ़ी विविधताएँ हम लोगों ने रिसर्च की हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अपने क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो आप सबके लिए लाभदायक होगी। इसमें और कुछ समझने की बात है कि कंपनी की तरफ से तो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि आप जो 40 दिन का बैच है वो 6 बैच बना सकते हैं। तो 6 बैच का मतलब होता है 240 दिन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप एक बैच से दूसरे बैच में जब प्रवेश करते हैं, इसमें बीच इसके अंतराल रहता है करीब 1 से 10-12 दिनों का। इसके बीच में आपको आपको उसमें जो डीप क्लीन वहाँ करना पड़ता है, काफ़ी सारी सफाई करनी पड़ती है, मशीन्स वगैरह की ओवरवेलिंग करनी पड़ती है ताकि आप दूसरे बैच के लिए तैयार हो सके। तो इसमें हमारी तरफ से जो आपको शिक्षित किया जाएगा, जैसे ऐसा शिक्षित किया जाएगा कि अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आप 5 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस साइकिल को 40 + 5 45 दिन तक ले जा सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर इसमें आप चलेंगे तो आपको 8 बैच तक आप निकाल सकते हैं हर साल में, जबकि कंपनी आपको 6 बैच के लिए तैयार करवाती है। तो आप 2 बैच तक इसमें ज़्यादा ले सकते हैं, 8 साइकिल तक जा सकते हैं हमारी सलाह के हिसाब से। अगर आप चलते हैं और हमारी विविधताओं को आप परखते वगैरह आप चलते हैं तो आप 8 बैच तक इससे निकाल सकते हैं, जो कि आपकी आय की वृद्धि को काफ़ी हद तक आगे ले जा सकता है। तीसरी बात, इसमें कुछ हमने और भी अपने हिसाब से रिसर्च की है कि वैसे तो कंपनी अपने हिसाब से अच्छा दाना हमको प्रोवाइड करवाती है, दवाएं प्रोवाइड कराती हैं, और जो सप्लीमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद भी हमारी रिसर्च के हिसाब से कुछ और जैसे हम लोग चीज़ें उसमें ऐड करते हैं अपनी तरफ से, अपने पैसों